हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। यस, अभी निफ्टी कितने पे चल रहा है? लगभग 17,000 ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। 17,000, 16,000, 17,000, 17,500, कभी 18,000, राइट? उसी रेंज में हम लोग को पिछले एक साल में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है। एंड वो रिपोर्ट किसके ऊपर है? तो वो रिपोर्ट है यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर, मतलब निफ्टी 50 के ही ऊपर। एंड उस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे निफ्टी का टारगेट मेंशन किया जा चुका है, राइट? निफ्टी का टारगेट कितना बताया जा चुका है? तो दोस्तों, निफ्टी का टारगेट बताया जा चुका है कि 50,000 तक निफ्टी जा सकता है। अभी ये सुनने के बाद हमें तो मजाक ही लगेगा, ये तो प्योर टाइम पास है सर। 50,000 थोड़ी ना, इतना मतलब 17,000 चल रहा है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करना है। कोई अगर ऐसा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। एंड 50,000 बोल रहा है तो वो कब के लिए बोल रहा है? क्या कल के दिन की बात कर रहा है, या फिर कुछ 5 साल, 10 साल, 15 साल? वो सारी चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा आराम से यहाँ पे चीज़ों को चेक करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि शेयर मार्केट में जो भी रिपोर्ट सामने आती है उसको पढ़ने की हैबिट रखो। उसके बाद आपका खुद का दिमाग हमें लगाना है, क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो डिफरेंट पार्ट, राइट? तो ये 50,000 का टारगेट की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। तो ये कौन बता रहा है? तो दोस्तों, ICICI डायरेक्ट, इन्होंने ये एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें इन्होंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है। डेफिनेटली ऐसा उन्होंने क्यों बोला, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो तो जानना यहाँ पे पता होना चाहिए ना। तो उसके बाद हम मतलब जज करेंगे कि वो सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं, मतलब बेतुकी बातें कर रहे हैं कि लॉजिकल बातें कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा वो क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो रिपोर्ट का जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आ जाते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ICICI डायरेक्ट एक्सपेक्ट द निफ्टी इंडेक्स टू टच 21,400 मार्क इन 2023। एक मिनट सर, 21,400? अभी तो 50,000 की बात हो रही थी। हाँ, पूरा तो सुन लीजिए। एंड उसी के साथ साथ निफ्टी आगे ऐसे ही हायर लेवल तक बढ़ते रहेगा एंड 50,000 को भी टच करेगा, बट बाय द एंड ऑफ 2030। ये है मेन रिपोर्ट दोस्तों, राइट? सबसे पहले दो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली कि ये जो 50,000 के टारगेट की बात करे कौन, ICICI डायरेक्ट, ये 2030 की बात करे, ना कि 23 की बात करें। अगर आपको 2023 जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं 2023 की बात करें, तो उसमें उनको लगता है कि 21,400 तक जा सकता है निफ्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ICICI डायरेक्ट का कहना है। मतलब अगर हम लोग, चलो 50,000 की बात तो छोड़ ही लेते हैं, अगर हम लोग 23 की भी बात करें, वो 21,400 की बात करें दिसंबर तक, तो मतलब करंट लेवल से कितना, 16% का अपसाइड वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? ऑब्वियसली ऐसा वो यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, वरना बोलने के लिए क्या 50,000 भी बोल दो, 1 लाख भी बोल दो, राइट? तो वाई, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है इलेक्शन। यस दोस्तों, इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये ICICI डायरेक्ट ने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है दोस्तों कि इलेक्शन अभी हम लोग को पता ही है 2024 में देखने को मिलने वाला है। एंड उसके पहले का एक साल कि अगर हम लोग इतिहास को उठाकर देखें, तो इलेक्शन के पहले हमेशा मार्केट को खुश रखने की कोशिश की जाती है। ये उन्होंने डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश की है। और ऐसा अगर हम लोग पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल, 10 साल का नहीं, पिछले 10 टाइम का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड निकाले, तो ऐसा 7 बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब मोटा मोटी उन्होंने ऐसा बताया कि 70% की प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी चीज़ें होती है करके। देखिए, 100% कोई चीज़ें सच नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग बजट की बात करें, बजट जब भी पेश किया जाता है किसी भी सरकार के द्वारा, उसके बाद यूजुअली मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा बाजार गिरता ही है करके। तो ये पहले तो दिमाग में क्लियर कर लेना कि किसी ने 100% नहीं बोला है, गारंटी नहीं बोला है। 70% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्शन के पहले का ईयर अगर आप निकाल कर देख लोगे, इसके पहले के भी, तो हमेशा मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड लॉजिकली भी अगर हम लोग देखा जाए, तो हर कोई यहाँ पे चाहता ही है कि इलेक्शन के पहले हमेशा माहौल अच्छा रहे, खास करके रूलिंग पार्टी, राइट? तभी तो जाके वो कंटिन्यूएशन में यहाँ पे रह पाएगी। एंड अपोजिशन का काम बिल्कुल उल्टा होता है कि माहौल को डिस्टर्ब किया जाए, राइट? तो ये तो तू में हमेशा चलती है, इसमें क्या बीजेपी क्या कांग्रेस। तो ये मेन रीज़न ICICI डायरेक्ट ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया है कि ये इलेक्शन वाला, प्री इलेक्शन वाला ईयर है। हम प्री इलेक्शन नहीं बोल सकते, इलेक्शन से पहले वाला ईयर है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब 2023। तो इसमें इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वाई था ना,
उसका जवाब मैंने आपको दिया कि 16% की रैली वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, 21,400 तक निफ्टी वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, ये इसके पीछे का रीज़न है। बट क्या ये इतना सिंपल है? तो ऑब्वियसली नॉट। क्यों सिंपल नहीं है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि उनके लॉजिक तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, बट मार्केट सिर्फ इंडिया तक सीमित थोड़ी ना है, विदेश में फैला हुआ है। ये भी तो हम लोग को पता है अभी अमेरिका में क्या चीज़ें चल रही है। प्लस अभी का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट टूट ही रहा था, सडनली एक टॉपिक सामने आ गया जो कि रशिया यूक्रेन वाला, एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें उनका एंट्री हो गया, तो एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही। तो इतना हाईली अनसर्टन रहता है बाजार। तो सिर्फ अगर हम लोग इंडिया के ही मार्केट की बात करें, सीमित अगर चीज़ें होती तो इनकी रिपोर्ट की एक्यूरेसी और भी ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल सकती थी। बट येस, जियोपॉलिटिकली चीज़ें क्या होंगी इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो इसके चलते डायरेक्टली हम ये बोलना कि 100% ये सही जाएंगे तो वो बात ठीक नहीं रहेगी। बट येस, इनकी जो रिपोर्ट का जो जिस चीज़ के चलते, मतलब बोलते हैं ना, जो बेस उन्होंने लेकर ये रिपोर्ट बनाई है कि इलेक्शन के पहले वाला ईयर, तो वो हम लोग को बिल्कुल सही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये सही होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट 50,000 टारगेट दे रहा है 2030 का, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये इन्होंने दिसंबर 22 में भी ये बात को बताया था, राइट। तो ये मत समझ लेना कि आज ही उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने ये बात इसके पहले भी कवर की थी। एंड आज के दिन भी हम लोग को वापस चीज़ें रिपीट दोबारा, मतलब अपने ही रिपोर्ट को वो वापस रिपीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो 50,000 की बात करें तो अगेन कह रहा हूँ, वो 2030 की बात करें, मतलब अभी 23 चल रहा है, तो 7 साल के अंदर अंदर निफ्टी हम लोग कह सकते हैं 50 तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है, ये उनका मानना है। अभी इतना लॉन्ग टर्म में क्या होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी तो आपको पता ही है, बाजार में किसी को पता ही नहीं होता है। 2019 में पोर्टफोलियो बना के रखे हुए थे न्यू ईयर की बात करें तो, एंड 2020 जैसे एंटर कर लिया 2 महीने के बाद सब कुछ लॉकडाउन हो गया, राइट। तो मार्केट हाईली अनसर्टन है, इतने लंबी अवधि में क्या होगा नहीं होगा वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, बट ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उन्होंने कुछ बेस्ट स्टॉक्स पिक किए हैं, उनको जो लगता है कि मार्केट अगर अच्छा करेगा तो ये स्टॉक्स अच्छे करेंगे। तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, अगेन कहना चाहूँगा कि एसएमकेसी, मतलब यहाँ पे ये कोई मेरे रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स नहीं है, वैसे मैं कोई रिकमेंडेशन देता ना, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये चैनल खोला गया है। अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आप इस चैनल को फॉलो यहाँ पे कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। सो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अगर हम लोग बात करें तो कौन से शेयर यहाँ पे पिक किए हैं, उनको लगता है कि 3 से 4 शेयर अच्छे कर सकते हैं, तो वो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करना, राइट। हर कोई सही भी जाता है, गलत भी जाता है। सो अगर हम लोग बात करें, पहले तो उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो को पिक किया है, उनके हिसाब से एलएनटी बहुत अच्छा करेगा, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा है, इसलिए इस पॉइंट को उन्होंने मेंशन किया होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे बॉश लिमिटेड, तो ये भी जो कंपनी है ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी उनका भरोसा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दिया, आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है, राइट। एंड अगेन कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी ब्रोकर का, किसी भी रेटिंग एजेंसी का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फर्म का रिकॉर्ड 100% नहीं है, राइट। मतलब ये सोच लेना कि अरे इन्होंने बोला है मतलब पैसा डाल देते, कोई गारंटी नहीं दोस्तों, सबके सब गलत भी जा सकते हैं, कुछ 50% सही 50% गलत भी जा सकते हैं, फिर 100% सही भी जा सकते हैं, बट ब्लाइंडली नहीं जाना है, हमेशा हम लोगों ने खुद का दिमाग लगाना होता है। तो ये चीज़ करने के लिए आप इन 3 स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। एंड एक और स्टॉक्स उन्होंने बताया है, वो है फेडरल बैंक। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बच्चों जैसी बातें नहीं करनी है, अरे चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, ये तो 120 का, इसके पहले वाले तो स्टॉक्स बहुत महंगे नजर आ रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि शेयर का प्राइस छोटा है तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। परसेंटेज की टर्म्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये 4 स्टॉक्स आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे क्या किए थे, बताया है कि उनको लगता है कि आने वाले समय में ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। सो जरूर आप चाहो तो इनको यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। प्लस आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि मिड कैप कैटेगरी इस साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, लगभग 20% के आसपास मिड कैप वाले स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये उनका मानना है। मतलब वही इलेक्शन के पहले वाला ये जो साल अभी चल रहा है उसके हिसाब से बात उन्होंने कहा है कि लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छा मिड कैप करेगा, ये उनको यहाँ पे फिलहाल तो लगता है। एंड दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने बोली है, अगेन कह रहा हूँ, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपने रिपोर्ट में बताई है। सो आप चाहो तो उस रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हो। सो दोस्तों जो मेन आईसीआईसीआई डायरेक्ट की जो रिपोर्ट थी वो तो यहाँ पे हो गई ख़त्म,
दी एंड। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। अभी हम लोग आ जाते हैं गोल्डन पॉइंट के ऊपर। गोल्डन पॉइंट मतलब ये जो दूसरा पार्ट अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, ये कोई ICICI डायरेक्ट ने नहीं बोला है, ये इसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग को बाजार में होती हुई देखने को मिली थी, राइट। इसको अगर हम लोग थोड़ा कनेक्ट करके देख ले तो आप चाहो तो मतलब फर्दर स्टडी कर सकते हो, राइट। तो इसके पहले क्या हुआ था ना, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि RBI तो आप लोगों को पता ही है क्या करता है, लगातार रेट हाइक करता है कि नहीं। मतलब सिचुएशन को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेट हाइक करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। तो RBI के ऊपर ना एलिगेशन लगाए थे। किसने? मैंने नहीं लगाए थे, बहुत सारे जो बाकी के पॉलिटिकली जिनको मतलब इंटरेस्ट रहता है, आपको पता ही पॉलिटिक्स चलता रहता है। सो RBI के ऊपर एलिगेशन लगाए कि अरे ये रेट हाइक ना जानबूझकर कर रहे हैं, अभी ना एकदम टॉप लेवल तक रेट हाइक करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता है, मतलब मानसून की अगर हम लोग बात करें तो जून जुलाई अगस्त जैसे आ जाएगा ना, तो RBI अपने रेट हाइक को रोक देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में चलती हुई देखने को मिली थी। रोक देगा मतलब उसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगी, तो सरकार RBI के ऊपर प्रेशर डालेगी। क्या प्रेशर डालेगी? कि अभी बॉस आपने रेट हाइक नहीं करना है, राइट, वरना उनकी छवि खराब हो जाती है, राइट। तो इसीलिए RBI यहाँ पे रेट हाइक जितना हो सके मैक्सिमम अभी करेगी, एंड उसके बाद धीमे धीमे करके रेट हाइक को लो किया जाएगा, राइट। मतलब वापस EMI नीचे सस्ते हो जाएंगे। तो इलेक्शन के पहले ये सुपर ड्रामा चलते हैं ना, तो ये चीज़ें चलेगी। तो ये एलिगेशन मैंने नहीं, RBI के ऊपर यहाँ पे लगाया गया था। नो डाउट शक्तिकांता दास जी ने इससे रिलेटेड रिप्लाई भी दिया था कि उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। एंड ये जो रेट हाइक होते हैं, आपको भी पता है, ये इन्फ्लेशन को देखकर किया जाता है। अभी इन्फ्लेशन फिलहाल 6% के अभी भी बाहर ही चल रहा है, तो रेट हाइक तो करने ही पड़ेंगे। तो ये जवाब भी उन्होंने यहाँ पे, मतलब जिन्होंने भी एलिगेशन लगाए थे उनको यहाँ पे ज़रूर दिया था। सो ये मतलब बताने का मकसद क्या है, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि मतलब इलेक्शन के पहले, राइट, बाजार को यहाँ पे खुश रखने की कोशिश की जाती है। सिर्फ बाजार नहीं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश की जाती है, चाहे फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, राइट। ये इसके पहले भी हम लोगों ने देखने की कोशिश की है। सो अगर इस रिपोर्ट को, अगर आप इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत जोड़कर देख ले, तो ये कुछ पैरामीटर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही थी। मतलब इसको भी मैंने थोड़ा सा एडिशनली ऐड कर दिया, तो आप चाहो तो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ इसको भी फर्दर स्टडी कर सकते हो। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। तो चले, आप भी यहाँ पे अपनी राय चाहो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी का टारगेट 30,000 वाली 30,000 नहीं, 2030 की बात छोड़ दीजिए, वो 50,000 का टारगेट दे रहे हैं। बट 2023 की अगर हम लोग बात करें, जो 21,400 का टारगेट दे रहे हैं, कौन दे रहा है? ICICI डायरेक्ट। तो आपको क्या लगता है? सो आप चाहो तो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। क्या लगता है कि सही जाएंगे या गलत जाएंगे? सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।